नमस्कार साथियों, मैं मोहद्देस सिंह आमजन की आवाज़ से आज आपको लाइव वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर अभी डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उसकी पत्नी पर फायरिंग हुई। उसमें दोनों के गोली लगी हैं। उनको तुरंत आरबीएम हॉस्पिटल में ले जाया गया है। वो लाइव जगह आप देख सकते हैं। ये बस स्टैंड से चंद कदम दूर है और अब भरतपुर में गुंडागिर्दी खुले में होने लग गई है। कल हमला हुआ था भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर, उस पर जानलेवा हमला हुआ था सरिया और लाठी और ईंट पत्थरों से, और आज दिन दहाड़े गोली चली है भरतपुर में। क्या स्थिति होने वाली है भरतपुर की आप लोग देख सकते हैं। प्रशासन अभी यहाँ पे पहुँचा है, उनको लेके तुरंत गए हैं वहाँ पे। ये वो जगह है, यहीं से इसी जगह पे हुआ था अभी डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी पर हमला। यहाँ पर ग्रामीणों, यहाँ पर जो राहगीर लोग थे उन्होंने सूचना दी थी। आप वो जगह देख सकते हैं, ये है बिल्कुल बस स्टैंड के पास, तिलक नगर और गलबलिया ट्रेडर्स के सामने इस जगह पर ही हुआ था अभी हमला। भरतपुर में एक भय का माहौल व्याप्त होता जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ चुका है और जिनके गोली लगी डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी को अभी आरबीएम हॉस्पिटल में ले जाया जा चुका है। अभी एडिशनल एसपी भी यहाँ पे आ चुकी हैं। पुलिस मुस्तैद हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन का भय बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ रहा है भरतपुर में। आप देखिए, एक के बाद एक अगले 15 घंटे के अंदर इतनी बड़ी घटना होगी, किसी ने सोचा नहीं था। अभी रात को ही 11:15 बजे हमला हुआ था भरतपुर सांसद पर। जो बेहोश हो गई थी उन पर ईंट पत्थर लाठियों से सरियों से हमला हुआ था। उनको रात में हॉस्पिटल में एडमिट किया था और अब आज अभी दिन दहाड़े आप लोग देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उसकी पत्नी पर हमला हुआ। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी दोनों की पुरानी एक रंजिश चल रही थी। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी अभी एक मर्डर केस में जेल भी गए थे। अभी वहाँ से वो कब छूटे उसकी विस्तार डिटेल हमें जानकारी मिलेगी। लेकिन इस तरह का माहौल अगर भरतपुर में पनपता जाएगा तो किस तरह की गुंडागिर्दी देखने को मिलेगी। अक्सर ये यूपी में हुआ करता था और अब भरतपुर में भी ये देखने को मिल रहा है इस तरह की गुंडागिर्दी। क्या अभी प्रशासन कमज़ोर नज़र आ रहा है? क्या राजस्थान सरकार पर बहुत सारी उंगली नहीं उठती इसको लेकर के? क्या आपको जानकारी है यहाँ पे अभी क्या घटना हुई, कब की घटना है? ये करीब 5 बजे की घटना बता रहे हैं। तो वो दोनों अभी जीवित हैं या खत्म हो चुके हैं? कहाँ गोली कहाँ लगी, किसी ने देखा था? माथे पर गोली लगा हुआ बता रहे हैं, किसी ने देखा था? आर पार थी किसके? मैडम के और डॉक्टर साहब के? और डॉक्टर के गले पर जब गोली माथे में होकर आर पार हुई है तो बचने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। भरतपुर में पूरी तरह से गुंडागिर्दी चालू हो चुकी है। आपने देखा था यहाँ लाइव क्या सीन हुआ है? तो बाद में आए। तो वो अब वो जो बदमाश थे वो आए किस पे थे, किसी ने कुछ जानकारी दी इसके बारे में? वो बाइक पर थे सर। बाइक पर आए, उन्होंने गाड़ी के आगे बाइक लगाई। अब आगे की तो हम तो बाद में आए थे, उससे पहले घटना पहले ही हो चुकी। उससे पहले की घटना है, करीब 5 बजे की घटना है। अभी 1 घंटे से पहले की यहाँ पर घटना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग राहगीर आ रहे हैं जा रहे हैं और पुलिस इस जांच में लगी हुई है कि आखिर ये घटना कैसे हो गई। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। एडिशनल एसपी यहाँ पे आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे ये हंगामा, जहाँ पर ये गोलीबारी हुई। आखिर कब लगेगा इस गुंडागिर्दी पर भरतपुर में लगाम, और कैसे लगेगा लगाम? क्योंकि प्रशासन का भय खत्म होता जा रहा है, जनता में एक खौफ पैदा होता जा रहा है। राजस्थान सरकार इस तरह की गुंडागिर्दी को रोकने में नाकामयाब हो रही है। और कौन है इन हमलों के पीछे, क्या है इसका राज, कब होंगे इनके खुलासे? कल भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हुआ था हमला और आज एक कपल पर हमला हुआ है। पुलिस से बात करके देखते हैं क्या है कहानी। सर, अभी कुछ मालूम चला है, मैं आमजन की आवाज़ से, अभी वो लोग दोनों जिंदे हैं या उनकी डेथ हो चुकी है, ऐसा कुछ मालूम है? हॉस्पिटल में ही मालूम चलेगा। अटलबंद, तो अटलबंद थाने के अंडर है ये पूरी कहानी। एडिशनल एसपी महोदय अभी अपने एक कॉल पर बिजी हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन इस तरह की घटना जो हो रही हैं वो वास्तव में निंदनीय है। भरतपुर में इस तरह की घटनाएं पहले देखने को कभी नहीं मिली थी। अब इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं वो शर्मनाक हैं और पब्लिक में भय का माहौल पैदा होता जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी एक कपल का ऑन स्पॉट रोड पर चलते हुए गोली लगी। बताया जा रहा है एक के माथे से पार हुई है गोली मैडम के और दूसरे के गले में होकर के गोली पार हुई बताई जा रही है।
और बदमाश 2 लोग आए थे, उन्होंने गाड़ी रोक करके सीधे उन पर हमला किया और दोनों के गोली मार करके चले गए। उसके बाद यहाँ पर राहगीरों ने सूचना दी। राहगीर की सूचना पर तुरंत प्रशासन यहाँ पहुँचा, उनको हॉस्पिटल लेके गया। उनकी अभी क्या स्थिति है, जब गोली गले में होकर के और माथे में होकर पार हुई है तो बचने की संभावना तो बहुत कम हो जाती है। लेकिन इस तरह की गुंडागिर्दी भरतपुर में हमने कभी नहीं देखी थी जो अभी शुरू हुई है। भरतपुर सांसद जब सुरक्षित नहीं है, जब एमपी सुरक्षित नहीं है, जब एमपी पर हमला हुआ है, भाई साहब क्या लगता है कल भरतपुर एमपी पर हमला हुआ था, अराजकता फैल रही है। और आज अचानक दिन में इस दिन दहाड़े एक डॉक्टर पर हमला निंदनीय है। ऐसी कभी पहले तो घटनाएं हमको देखने को भरतपुर में नहीं मिलती थी, जो अभी 15 से 20 घंटे में 2 घटना देखने को मिली। भरतपुर सांसद पर हमला हुआ था जो बेहोश हो गई थी, उनकी गाड़ी में ईंट पत्थर रोरे सरिया भर के पटक दिए थे, वो बेहोश हो गई थी। इतना बड़ा उनको सदमा लगा था। अभी उनको थोड़ा आराम है, लेकिन उनकी जान बच गई, सबसे बड़ी बात ये रही। लेकिन आज अभी एक कपल डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी पर हमला हुआ, उसमें वो दोनों के गोली लगी है। डॉक्टर सुदीप गुप्ता के बताया जा रहा है गर्दन में गोली लगी है और डॉक्टर सुदीप गुप्ता की जो पत्नी है उसके माथे में होकर गोली पार हुई बताई जा रही है। दोनों को हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ क्या स्थिति रहेगी वहाँ जाके इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन प्रशासन भी अभी बहुत ज़्यादा कुछ करता हुआ नज़र हमको नहीं आ रहा है, क्योंकि कल की घटना के बाद भी प्रशासन की कोई बड़ी कार्रवाई इसमें देखने को नहीं मिली थी। एमपी पर हमला, उसके बाद डॉक्टर कपल पर हमला, ये वास्तव में एक चिंता की विषय है भरतपुर के लिए। तो साथियों, हम सभी को भरतपुर में माहौल सुधरे, उसके लिए प्रशासन से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो थोड़ी सख्ती दिखाएं, बदमाशी गुंडागिर्दी को रोकें, क्योंकि इस तरह के माहौल में हमारे बच्चे और हमारा भविष्य रहेगा खतरे में। आमजन की आवाज़ मोहद्दर सिंह, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, प्रशासन को जागरूक करो और यहाँ के नेताओं को भी अब अवेयर होने की ज़रूरत है। यहाँ के नेताओं को भी जागरूक होकर के तुरंत सक्रिय होने की ज़रूरत है। इस तरह से घर में छुपने से काम नहीं चलेगा। जब एक सांसद, एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक का क्या होगा। प्रशासन लगा हुआ है पूरी तरह से, जांच करने में आप लाइव देख सकते हैं, लेकिन उनकी क्या हालात है वर्तमान। आप कब आए थे साहब? आप डॉक्टर मोहकम सिंह जी के यहाँ से हैं? ठीक है, आपको कोई नॉलेज है इसके बारे में? कोई नॉलेज नहीं है। तो 1 घंटा पहले करीब 5 बजे की ये घटना बताई जा रही है। आपके सामने लेके गए थे क्या उनको? पहले ही लेके चले गए तुरंत। और ये अटलबंद थाना, भरतपुर अटलबंद थाने की घटना है। लेकिन भरतपुर प्रशासन इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हो रहा है, क्योंकि कल जब एमपी पर हमला हुआ उसके बाद प्रशासन को बहुत तेज़ी से सक्रिय होकर के कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस मौका मुआयना कर रही है, उस जगह की तस्वीर ले रही है, फ़ोटो ले रही है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह की घटना अब भरतपुर में होने को लगी है। अभी यहाँ गोलीबारी हुई 1 घंटा पहले, एक डॉक्टर और उनकी पत्नी पर गोलीबारी हुई। बाइक से आए 2 बदमाश, उन्होंने गोलीबारी की। रात को 11:15 बजे एमपी पर हमला हुआ। आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने हमला किया था। और आप लोग देख सकते हैं इस तरह की कैसा माहौल इस भरतपुर में शांत प्रिय जगह पर पनपने जा रहा है। आखिर किसकी कमी है? क्या प्रशासन का भय लोगों में से निकल चुका है, बदमाशों में से? अगर प्रशासन तेज़ी से काम करेगा और ऐसे बदमाशों को धर दबोचेगा और उनको उचित दंड देगा तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कैसी स्थिति अभी बन चुकी है भरतपुर की। गाड़ी को रोक करके, बाइक में आकर के और तुरंत फायरिंग करके, 2 गोली लगा करके, और अगर माथे में होके पार गोली गई है और गले में होके पार गोली गई है तो वो एक साधारण एक आदमी या साधारण एक अपराधी नहीं हो सकता। ज़रूर एक बहुत ही शार्प शूटर या इस तरह के बदमाश की कोई उसमें हाथ हो सकता है। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी पहले अभी जेल में जा चुके थे। उन पर एक बेटा और उसकी मां के मर्डर का, जिंदा जलाने का केस चल रहा था, जिसमें वो लोग जेल में गए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं उसी से संबंधित किसी अपने ने ये कराया है, पता नहीं। लेकिन चीज़ें खुलेंगी जब प्रशासन सक्रिय होगा, उसमें ही मालूम चलेगा क्या हुआ है आखिर ये कहानी। तो आप लोगों को जानकारी लेकर के किस तरह की क्या घटना हुई थी उस पर हम तुरंत अपडेट देंगे। भीड़ जुटाना और उस तरह की चीज़ें करना तो ज़्यादा सही नहीं है। कोरोना का माहौल भी चल रहा है, आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, ध्यान रखें। गुंडागिर्दी भी पनपने लगी है कोरोना के अलावा, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए।
पुलिस आ रही है सक्रिय रूप से यहाँ पे। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसी घटनाएं हैं। टीम भी पहुँच रही है, फोरेंसिक टीम यहाँ पे अभी पहुँची है। आप लोग देख सकते हैं पूरी घटना का किस तरह से करेगी पुलिस खुलासा, उस समय का इंतज़ार है। आखिर दो बड़ी वारदात अभी भरतपुर में हुई हैं, जिसने भरतपुर के आम आदमी को हिला के पटक दिया है। एमपी पर हमला और उसके बाद एक डॉक्टर कपल पर हमला। कहीं ना कहीं एक बहका माहौल दिखाता है। इस तरह के बहके माहौल से आम पब्लिक का जीना वास्तव में ही मुश्किल होगा। ऑलरेडी एक बहके माहौल में कोरोना के का जो बहका माहौल बना हुआ है वो हम लोगों को पहले से देखने को मिल ही रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था इतनी बड़ी दो वारदात 15 से 16 घंटे के अंदर हो जाएंगी। क्योंकि रात को 12 बजे ही हमला हुआ था भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर, और अभी हमला हुआ 1 घंटा पहले 5 बजे हमला हुआ है अपनी गाड़ी में जा रहे डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी पर। दोनों डॉक्टर हैं। अब पुलिस प्रशासन को बहुत सक्रिय होकर के काम करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को तेज़ी से काम करना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं कुछ अपडेट लेने की। मैडम नमस्ते, मैं आमजन की आवाज़ से। मैडम, पिछले 16 घंटे में ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, इसमें भरतपुर में जो बहका माहौल हुआ है मैडम, इसके लिए क्या आप कोई सख्त कार्रवाई अब करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? जी, तो अभी एडिशनल एसपी महोदय से हम पूछेंगे क्या अभी वो इस तरह की घटना के प्रशासन ऑलरेडी कल की घटना से सकते में था और अभी प्रशासन के सामने एक दूसरी चुनौती आकर के खड़ी हो गई है। तो वास्तव में चुनौती बड़ी है। इन दोनों मुजरिमों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हमारे भरतपुर का नाम बदनाम होता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैम, ये दोनों घटनाएं जिन्होंने हिला के पटक दिया है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैम, बहका माहौल जो बन रहा है इसको कैसे सुधारेंगे? बहका माहौल ऑलरेडी बहका माहौल था। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है। कोई घटना हुई है, घटना की जांच होगी, जांच होने के बाद जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, और कभी भी कोई घटना हो जाती है तो उसके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई करी जाती है। भरतपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस बहुत अच्छी कार्रवाई करती रही है और यहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एडिशनल एसपी वंदिता राणा जी का कहना है घटना हुई है, मुजरिमों को हम पकड़ के सलाखे के अंदर फेंकेंगे। आप लोगों को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की घटना अगर हो गई है तो मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी टीम यहाँ पर आई है, पूरी टीम मौके की मुआयना ले रही है और पूरी टीम सक्रिय होकर के काम कर रही है। वंदिता राणा एडिशनल एसपी जी से बात हुई। किसी भी तरह का भय, डरना, घबराने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। हम लोग पूरी तरह से सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। हम लोग पूरी प्रशासन को साथ लेकर के, उनका ये कहना है कि इस तरह के बहके माहौल को ख़त्म करेंगे। घटना से डरना घबराना नहीं है, लेकिन डर तो पैदा होता है। लेकिन अगर तुरंत उन मुजरिमों को पकड़ लिया जाए और उनको सलाखों के पीछे फेंका जाए तो ही बहके माहौल को सुधारा जा सकता है। एडिशनल एसपी वंदना राणा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनकी गाड़ी जाते हुए अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंची हैं और पूरा प्रशासन मुस्तैद है। दोनों को गाड़ियों सहित लेके जाया जा चुका है हॉस्पिटल। बचने के चांसेस कम है, हम दुआ करते हैं दोनों की जान बच जाए। लेकिन चूंकि एक गोली डॉक्टर सुदीप गुप्ता की पत्नी के माथे से होके पार गई है और दूसरी गोली गले में होके गई है, तो कह नहीं सकते दोनों की कैसी लाइफ रहेगी, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट इस तरह का आया नहीं है कि वो दोनों क्या स्थिति में है। उनकी अपडेट हम लेकर के आपको देंगे। आप लोग देख सकते हैं भरतपुर में किस तरह का माहौल देखने को आपको मिल रहा है। मैं मोरदेव सिंह आमजन की आवाज़ से आप लोगों से निवेदन करूंगा, बस इसको लाइक, शेयर और कमेंट देते जाएं। क्या आपके अंदर भी इस तरह का बहका माहौल है? क्या करना चाहिए प्रशासन को? आप सुझाव दे सकते हैं जिससे कि हम लोग सुझाव बना करके प्रशासन को दे सकें। तो आप लोग तुरंत प्रभाव से हमें अपने कमेंट्स भेजते रहिए, देखते रहिए क्या वास्तव में बहका माहौल बना है, क्या प्रशासन इन माहौल को सुधार पाएगा, क्या प्रशासन ऐसा कुछ कर पाएगा। तो इस पर आप लोग हमें सुझाव दीजिए। हमारे पेज को लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए। आमजन की आवाज़ से मैं मोरदेव सिंह, और अभी यहाँ पर एसपी साहब भी आ चुके हैं। देखते हैं, ये एसपी हैं, जिला कलेक्टर, जिला एसपी और कलेक्टर दोनों की गाड़ी अभी मौके पर आई है। आप लोग देख सकते हैं
एसपी भरतपुर और कलेक्टर की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची है। प्रशासन की सक्रियता बहुत तेज़ी से नज़र आ रही है। प्रशासन बहुत एक्टिव है, मौके पर मुआयना कर रहे हैं और हर हालत में मुजरिम को पकड़ने के लिए कमिटेड नज़र आ रहे हैं। भरतपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और एसपी दोनों यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। अभी एडिशनल एसपी साहब आई थी, उनकी गाड़ी भी लौट करके वापस आ रही है। पूरा प्रशासन एक्टिव हो चुका है और कहीं ना कहीं प्रशासन की इस तत्परता, एक्टिवनेस को देख करके लग रहा है कि प्रशासन बड़ी कार्रवाई करके दिखाएगा। प्रशासन बताएगा मुजरिमों को, उनको सबक सिखाएगा, तभी माहौल सुधरेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल एसपी और कलेक्टर दोनों, पूरी प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है, पूरी तरह से देख रहे हैं, उस मौके का मुआयना कर रहे हैं जहाँ पर हुआ था ये हमला, जहाँ पर डॉक्टर और उसकी पत्नी पर गोली दागी गई थी। आप लोग लाइव देख सकते हैं किस तरीक़ा से ये मौका, ये वो जगह है जहाँ पर ये पत्थर लगे हुए हैं। गाड़ी को रोक करके मोटरसाइकिल से आए 2 जने, उन्होंने फायरिंग की, दोनों के गोली मारी, एक के माथे में होकर के पार, एक के गले में होकर के पार, और तुरंत राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आकर के गाड़ी को और दोनों को उठा के लेके गई है। लेकिन पुलिस की जो सक्रियता यहाँ पे देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं एक सुकून हमको देखने को मिल रहा है। क्या लगता है जल्दी ही पुलिस बड़ा कोई एक्शन करके इनको पकड़ पाएगी। पूरा प्रशासन आप देख सकते हैं मुस्तैद है यहाँ पे, एसपी, कलेक्टर, एडिशनल एसपी से लेकर के सारे एसएचओ, सीआई, और अब बचना मुश्किल लग रहा है। अगर पुलिस प्रशासन इसमें बहुत तेज़ी से काम करेगा तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और पब्लिक के अंदर जो बहका माहौल है, उसके लिए एडिशनल एसपी का कहना है डरने की ज़रूरत नहीं है। एक घटना हुई है, हम मुजरिमों को पकड़ेंगे, और घटना हो जाती है तो उससे डरना नहीं चाहिए। पुलिस भरतपुर की और राजस्थान की बहुत सक्रियता के साथ काम कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पे है। ठाकुर विवेक सिकरवार का पूछना है क्या इस तरह का क्राइम यहाँ पर होता रहेगा। नहीं, इस तरह के पहले क्राइम नहीं हुए हैं। अब दोनों कैसे हैं, यहाँ पे हमारे चेतन कुमार मौर्य का पूछना है। दोनों के लिए कहा नहीं जा सकता, एक के माथे में होके गोली पार हुई है और दूसरे के गले में होके गोली पार हुई है, इस तरह का बताया जा रहा है। तो बचने के चांसेस तो दोनों के कम है। हम प्रार्थना करेंगे कि दोनों स्वस्थ हो जाएं। तो आप लोग अपना कमेंट्स, अपने फीडबैक शेयर करते रहिए। और भरतपुर में इस तरह का कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 15 से 20 घंटे के अंदर इस तरह की एक बड़ी घटना यहाँ पे होगी। तो मौका मुआयना करने के बाद एसपी और कलेक्टर दोनों अपनी गाड़ी के साथ रवाना होते हुए पुलिस अधीक्षक की गाड़ी, पुलिस उपाधीक्षक की गाड़ी, सारा प्रशासन, पुलिस जिला कलेक्टर भरतपुर हिमांशु गुप्ता यहाँ पे मौके पर पहुँचे हैं। सो सैड, बुरी घटना तो हुई है, सभी का ये कहना है सो सैड। हाँ, वास्तव में बुरी घटना हुई है। इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं, और ये अभी जा रहे हैं अटल बंद थाने की तरफ, वहाँ पर कोतवाल से पूछेंगे क्या हुआ। अटल बंद थाने की तरफ जाते हुए प्रशासन अधिकारी कोतवाल से पूछेंगे क्या रही कहानी, और वो कड़ियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन है इनके पीछे। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं, मैं मोरदेव सिंह आमजन की आवाज़ से। कलेक्टर महोदय से मैं बात नहीं कर पाया क्योंकि एडिशनल एसपी साहब से बात हो गई थी और वो कहीं ना कहीं जल्दी में थे। उनसे ज़रूर बात करेंगे क्योंकि कल के बारे में भी बताया जा रहा है। कल जब एमपी पर हमला हुआ था उस समय कलेक्टर महोदय ने को बहुत लोगों ने फ़ोन ट्राई किए थे। उस समय कलेक्टर महोदय के फ़ोन नहीं उठ पाया था। कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह का भी एक रोष देखने को मिला है कलेक्टर साहब के प्रति। वो लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाए थे। कहीं ना कहीं प्रशासन की अंदर जो भय है वो मुजरिमों के बीच में से निकल चुका है। उनके अंदर भय नहीं है। यही एक कारण है कि आज इतनी बड़ी 2 वारदात 15 घंटे के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। मैं मोरदेव सिंह आमजन की आवाज़ से आप लोगों को ये लाइव दिखाई घटना, लेकिन आप लोगों से यही निवेदन करूंगा किसी भी तरह का घबराना, भय नहीं करना है, पैनिकनेस नहीं लानी है, क्योंकि ऑलरेडी आम जनता में कोरोना की वजह से बहुत बड़ा पैनिकनेस चल रहा है। तो आप लोगों को आपको ज़्यादा दुखी और उस होने की ज़रूरत नहीं है। घटना हुई है, उसका प्रशासन काम करेगा, उस पर प्रशासन सक्रियता दिखाते हुए मुजरिमों को पकड़ेगा। क्योंकि हमें अभी वंदिता राणा एडिशनल एसपी जी ने कहा है कि हम मुजरिमों को पकड़ेंगे, बहुत तेज़ी से काम करेंगे और आप लोगों को
घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के लिए बंदिता राणा जी ने हमें आश्वस्त किया है। आप लोगों को भी घबराना, बेचैन होना या इस तरह की चिंता में नहीं डूबना है, क्योंकि घटना हुई है, उसका इलाज भी होगा, उसका समाधान भी होगा, मुजरिम पकड़े भी जाएंगे। तो मैं आज आप लोगों के सामने आमजन की आवाज़ से ये दिखाया। किसी की कोई क्वेरी, कोई सुझाव हो वो आप बता सकते हैं। सुनीता शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नाइस कवरेज बोला। कहीं ना कहीं व्यस्त शेड्यूल में हम लोग जब ये कहानी सुनी, हालात सही नहीं है। कल एमपी साहिबा पर हमला हुआ था, विवेक कुमार जी, बिल्कुल एमपी पर हमला, उसके तुरंत 15-16 घंटे के बाद एक कपल पर हमला, और दिन दहाड़े चलती हुई रोड पर, यहाँ से मुश्किल से 200-250 मीटर दूर है बस स्टैंड, वहाँ पर इस तरह का हमला, तो ये बहुत शर्मनाक है। बताया जा रहा है रविंद्र सिंह हैं, वो बता रहे हैं दोनों की ही ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, क्योंकि जो यहाँ पर लोगों ने बताया, एक के माथे में होके गोली पार हुई और दूसरे के गले में होके गोली पार हुई, तो बचने के चांसेस तो कम थे। लेकिन अभी आपने बताया तो और हम पुष्टि करके बता देंगे क्या दोनों की। हाँ, लेकिन जिस तरह से गोली उन पर लगी है, फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर लग चुकी है फ़ोटो खींचने में, और उसमें गाड़ियाँ आ चुकी हैं। फॉरेंसिक टीम के दीपक जी से बात करके देखते हैं। दीपक शर्मा जी, दीपक जी आप फॉरेंसिक से? मेरा नाम मोरध्वज है, आमजन की आवाज़ से। तो बाद में बात करेंगे, ठीक है, आप करिए, थैंक यू सो मच। तो दीपक शर्मा जी फॉरेंसिक से, यहाँ पर टीम लगी हुई है फॉरेंसिक की, पूरा देखिए। पूरी टीम आ चुकी है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। बस आप लोग हमारे इस पेज को आगे, ये कवरेज को आगे शेयर करते चलिए, लोगों को बताते चलिए भरतपुर में किस तरह के माहौल हो चुका है, और कमेंट फीडबैक देते रहें, हमारा पेज लाइक करते रहें। और अगर किसी को कोई जानना है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ कवरेज का पूरा मैंने आपको दिखाया है। इसको मैं आगे रोक करके आगे की खबर के लिए अपनी टीम से बात करूँगा, कहाँ क्या स्थिति है, तो जिससे कि जाम ना लगे। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। मैं और अगले 10 सेकंड यहाँ पर रुका हुआ हूँ। हालात तो सही है ही नहीं। भरतपुर में जो 15 से 20 घंटे के अंदर 2 बड़ी वारदात हुई हैं, वो वास्तव में एक चिंता बढ़ा रही हैं, लेकिन डरने का, घबराने का आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो चेतन कुमार जी, बताया जा रहा है दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। तिलक नगर गलबलिया की दुकान के सामने की ये घटना बताई जा रही है, और राहगीरों ने सूचना दी थी कि एक गाड़ी में 2 जने हैं जिन पर फायरिंग हुई है, गोली लगी है, और दोनों की डेथ का भी हमें इस तरह का बताया जा रहा है कि ऑन स्पॉट ही दोनों की डेथ हो गई थी। कोई 7 शूटर लाए थे, कोई बड़े बदमाश आए थे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। तो क्या भाई साहब, आप यहाँ राहगीर हैं या कैसे? राहगीर हैं, रास्ते चलते हुए, तो घटना का आपको मालूम चल गया? यहाँ पे अभी गोली चली थी, एक डॉक्टर और उसकी पत्नी। तो ठीक है, ज़्यादा भीड़ का ना करें, क्योंकि प्रशासन अपना काम कर ही रहा है। और अभी एडिशनल एसपी साहब से भी हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि घटना हुई है तो मुजरिमों को भी हम पकड़ेंगे, उनको भी सलाखों के पीछे फेंकेंगे। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैनिकनेस तो बढ़ती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बातें करके, लाइव कवरेज दिखा करके। आप पास के लोगों से बात करिए, पास के लोगों को ज़्यादा जानकारी है नहीं तो किससे बात करें यहाँ पे, क्योंकि वो लोग तो हमें सूचना दे ही चुके हैं। एक बार हम ये तीनों भाई कुछ बता पाएँ। सर, इस घटना के बारे में आपको कुछ नॉलेज है, कुछ बता पाएंगे? तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाद में आ रहे हैं, उनको घटना का ज़्यादा नॉलेज है नहीं है। जो नॉलेज है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बाइक पर आए 2 लोगों ने फायरिंग करी, गाड़ी रोक करके डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उसकी पत्नी दोनों को गोली मारी। 7 शूटर थे, एक के माथे में होके, डॉक्टर सुदीप गुप्ता की वाइफ के माथे में होके गोली पार हुई है, और उनकी वाइफ उनके डॉक्टर सुदीप गुप्ता के गले में होके गोली गई है। बताया जा रहा है दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। तो थैंक यू सो मच। अपने काम के लिए एक दो साधन तो आते जाते रहेंगे, लॉकडाउन तो है, लेकिन ज़रूरी काम के लिए लोगों को निकलना भी होता है, तो वो भी है। विवेक जी, आने जाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं कुछ लोग आ रहे जा रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पे, तो उसके लिए आप जानना चाह रहे हैं।
लेकिन जाना आना भी पड़ता है क्योंकि काफ़ी लंबा समय लॉकडाउन को लगे हुए हो गया है। अभी लॉकडाउन ऐसा नहीं है कि आज कल में ही लगा है, किसी को कोई काम होता है, किसी को कोई काम होता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं है, सभी ने मास्क लगा रखा है। आप मास्क की अगर बात करें, लॉकडाउन को भरतपुर वासी पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा नहीं है जिसके पास मास्क ना हो। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने भी मास्क लगाए हुए हैं। और तो ये एक लाइव कवरेज मैंने आपको उस जगह का दिखाया जहां पर अभी थोड़ी देर पहले मर्डर हुआ था। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा लाइव कवरेज तो आप हौसला अफजाई के लिए कमेंट दे सकते हैं और हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारे पेज को आगे शेयर कर सकते हैं जिससे कि और लोग हमारे पेज के साथ जुड़ें और हमारे पेज पर कमेंट्स हमें दे सकते हैं। मुकेश गर्ग जी अभी हमारे साथ जुड़े, सुनीता शर्मा जी जुड़ी, 33 लोग हमारे साथ जुड़े हुए लाइव देख रहे हैं। इस तरह की घटना भरतपुर में हमने कभी सोची नहीं थी कि 15 से 20 घंटे के अंदर इस तरह की घटना होगी। और क्योंकि रात को ही 12 बजे MP रंजीता कोहली जी पर हमला हुआ था, जिसमें उन पर लाठी सरियों से हमला हुआ था, ईंट पत्थर फेंके गए थे। उनकी गाड़ी में बहुत सारे ईंट पत्थर हम लोगों को वीडियोज़ में देखने को मिले थे, जिसमें वो बेहोश हो गई थी। रात को उनको RBM हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि एक दूसरी घटना दिन दहाड़े रोड पर गाड़ी रुकवा करके होगी और उनको गोली लगाई जाएगी। मास्क लगा के रखो, नीचे मत उतारो। तो लोग ज़्यादातर मास्क लगा के हैं यहाँ पे। एक आध कोई है तो उसको टोकना चाहिए, क्योंकि मास्क पे अभी 1000 रुपये का चालान राजस्थान सरकार ने कर दिया है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे सुधरेंगे। मास्क उतारो मत, मास्क से आप लोगों की सुरक्षा है। तो ये आज की पूरी घटना। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से बातें करके अच्छा लगा। अब इसके साथ मैं आज की इस कवरेज को यहीं विराम दूंगा। भरतपुर में दोबारा शांति बनेगी, दोनों मुजरिम पकड़े जाएंगे, इसी आशा के साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।